गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको क्लास प्रोवाइड कराऊं। और जैसे कि आप पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया, ट्रांसलेशन के पूरे अफर्मेटिव्स जितने भी होते हैं रूल्स मैंने बताया, कैसे यूज किया जाए, ये सब मैंने बताया। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं, आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, या सेंटेंस निगेटिव हो तो हम कैसे उसमें ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे कहाँ चेंजेस करेंगे, और फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे आज ही क्लास में, इंट्रोगेटिव। कैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे ये सब हम आपको बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सेंटेंस पे। देखिए, जैसे लिखा निगेटिव सेंटेंस, आपको मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब जो होता है वो हमारा किस मोड में लिखा होता है। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, या सेकंड फॉर्म में होता है, या थर्ड फॉर्म में होता है। तो जो वर्ब हमारा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में होता है उसका निगेटिव बनता है। जिस वर्ब का जैसे इजाराम लिखा हुआ है और इंग फॉर्म लिखा हुआ है, तो कहां पर हम नाट लगाते हैं ये हमें जरूरी जानना, क्योंकि यदि हम ये चीजें नहीं जानते हैं तो जो हमारे एकेडमिक क्लास में जब रीअरेंज आता है या रीऑर्डरिंग आता है 10th क्लास में, तो जैसे कि हमारा चैनल है, ये कोई फाउंडेशन थोड़ी, कंपटीशन क्लास के बच्चे, एकेडमिक बच्चे ले रहे हैं, सब लोग रहे हैं, सबके लिए है ये। तो उसमें ये कॉमन चीजें हैं ट्रांसलेशन, तो आपको यहाँ हम बताएंगे तो ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, देखिएगा, यदि आप जैसा भी होगा प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, देखें, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म पाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब उसका निगेटिव बनाए हम, तो जो कहा, जब निगेटिव की बात की जाए तो आपको ये ध्यान देना कि कहां पे हम निगेटिव वर्ड कहां पर यूज करेंगे, किसका निगेटिव होता है। जो भी ट्रांसलेशन हम करते हैं, चाहे वो मतलब चेंज करते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव, या हिंदी से जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वर्ब जब हम मतलब उसमें परिवर्तन करते हैं तो वर्ब का ही निगेटिव बनता है। ठीक है, जैसे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकती है वर्ब की, बहुत है। तो इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा डू नॉट। क्या बनेगा? डू नॉट। और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसमें यस या ईएस लगा हो, क्या लगा हो? यस या ईएस। तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो मेरा बनेगा डज नॉट। क्या बनेगा? डज नॉट। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे देखें, लिखा है वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, वह पत्र नहीं लिखता है। ये देखें, तो जब मैंने कहा था क्रिया, तो क्रिया ये आप लिखता है, तो लिखता नहीं। अब हम जब पढ़ेंगे तो यहां नहीं लिखता है। ठीक, अब यहां नहीं के लिए हमें देखना कि नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे। तो यहां जब सिंगुलर की बात आए तो लिखता है, तो लिखता नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वह लिखा है तो इसके लिए क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस यस आएगा। ये हमारा रूल फॉलो करता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, ये मैंने क्या बताया है, डू नॉट। तो यहाँ हम डज नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, और डज नॉट जब लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस यस हमारा हट जाएगा। तो देखते हैं, वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही, अब नहीं की इंग्लिश यहां पर हम क्या लिखें? नॉट नहीं, डज नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज नॉट। अब डज नॉट लिखने के बाद ये हमारा रूल बताता है कि डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ही डज नॉट राइट। ठीक है, डज नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से आप सीख रहे हैं, तो जब आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होगा तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो वह पत्र नहीं लिखता, तो नहीं की इंग्लिश यहां क्या होगी? डज नॉट। अब यहां लिखता है के लिए राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लूरल आ जाए, वह बाजार नहीं जाते हैं, वह बाजार नहीं जाते हैं, वह बाजार नहीं जाते हैं। अब देखिए, अब यहां नहीं के लिए क्या लिखेंगे? अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, जाते हैं, तो जाते के लिए क्या लिखते हैं? गो लिखते हैं प्लूरल के साथ। लेकिन जब नहीं आ जाए तो जाने के लिए क्या लिखेंगे?
अब यहां मैंने क्या कहा, जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हम उसकी इंग्लिश जब लिखेंगे यहां नहीं के लिए तो डू नॉट लिखेंगे। अब जैसे बहुत बड़ा ट्रांसलेशन होता है कि जब सेंटेंस में नहीं आए तो सिंगुलर प्लूरल के साथ डज नॉट डू नॉट लिखते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है तो शॉर्ट में हम यहां सीखेंगे। वह बाजार नहीं जाते हैं, तो वह का क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ नहीं के क्या होगा, डू नॉट। क्यों, क्योंकि अब आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ निगेटिव क्या बनेगा, डू नॉट। तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है ना, गो टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऐसे जब हम पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां जब सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा ना, मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म कब, मैंने रूल बताया था, स्ट्रक्चर भी बताया था, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट कर लिया करें आप लोग, ठीक है। और देखें सेकंड फॉर्म होगा तब इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस का, तो यहां डिड नॉट लिखा जाएगा, नहीं कि इंग्लिश डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ रूट आता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे लिखा है रमा गीत नहीं गाई। गीत नहीं गाई या गीत नहीं गाती थी, कुछ भी लिख सकते, गीत नहीं गाई या गीत नहीं गाती थी, ठीक है। अब देखिए, चाहे रमा हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन, ऐसी स्थिति में जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, सेकंड फॉर्म लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, डिड नॉट आएगा, तो रमा, रमा। अब नहीं के लिए क्या आएगा, डिड नॉट, रमा डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या गाई। अब फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा हमारा सिंग, डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब कभी कभी क्या सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो कभी नहीं जब आए तो इसके लिए जब हम लिखते हैं कभी नहीं की इंग्लिश नेवर लिखते हैं। नेवर के साथ जो वर्ब हम अफर्मेटिव में लिखे थे पिछली क्लास में, सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस आएगा, और जब पास्ट की बात करेंगे इंडेफिनिट में तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, यहां चेंजेस नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कहा जाए वह कभी मंदिर नहीं गया, वह उसने कभी गीत नहीं गाया, तो उसने कभी गीत नहीं गाया, उसने कभी गीत नहीं गाया, नहीं गाया या नहीं गाता था, ठीक है, ये नहीं गाया। अब देखें, अब यहां पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर बताता है, तो सब्जेक्ट क्या है, क्रिया से कहे कौन नहीं गाया, उसने, तो उसने का ही हो गया। अब कभी नहीं, देखिए सेंटेंस पढ़े तो पढ़े, नहीं के साथ देखिए कभी तो नहीं लिखा, देखिए लिखा कभी, तो इसका होगा नेवर, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा ही नेवर। अब गाया सेकंड फॉर्म आएगा, सैंग, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग, ही नेवर सैंग ए सॉन्ग। अब यही यदि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाए, जैसे कहा जाए वह गीत नहीं गाता है, वह गीत नहीं गाता है, वह गीत वह गीत कभी नहीं गाता है, वह गीत कभी नहीं गाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखें, वह गीत कभी नहीं गाता है, तो ही, अब कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नेवर, और नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, जो इसका है मैंने बताया, इसके साथ रूट नहीं, इसका अफर्मेटिव जैसा ही फल होता है, तो ही नेवर, गाना का क्या होगा, सिंग्स। यदि यहां प्लूरल होता भैया सब्जेक्ट तो क्या हो जाता, सिंग ही रहता, तो ही नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, वो कभी गीत नहीं गाता। ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, शैल या बिल, शैल या बिल के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे अब इंडेफिनिट हम तीनों आपको एक साथ बता रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लेगी, ये देखिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां लेगी, और जब ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे क्रिया में गागी गे लगा हो, क्रिया में
गागी गे हो, गागी गे। तो ऐसी स्थिति में जब निगेटिव हो तो क्या होगा, शैल या बिल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं ये, और उसके साथ तहमर की फर्स्ट। कभी भी यदि आप समझ जाइए, यदि फ्यूचर टेंस की बात की जाए और नॉट लगाना है या निगेटिव बनाना, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, तो नॉट हमेशा शैल बिल के बाद होगा, चाहे जिस टेंस का हो, चाहे मतलब इंडिफिनिट में हो, चाहे कंटिन्यू, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हर स्थिति में, सिचुएशन में शैल बिल के साथ ही नॉट आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे कहा जाए, मैं आगरा नहीं जाऊंगा, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। आगरा गए आप लोग, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। अब देखिए, अब मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल। अब देखिए, अब नहीं के लिए क्या आएगा यहां पर, अब सेल लिखे हम, देखिए आई सेल, अब सेल के बाद नॉट आएगा क्योंकि रूट है, रूट के बाद नॉट है यहां, इसके बाद रूट आता है, सेल नॉट क्या आएगा, जाना का, गो टू आगरा। अगर आप प्रॉपर नाउन इसका कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, आई सेल नॉट गो टू आगरा। यदि आई के जगह पर वह लिखा होता है, या जैसे मैं के जब वह, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही विल हो जाएगा, नॉट गो टू आगरा। ये आपका तीनों का इंडेफिनिट हो गया। अब देखते हैं, आइए बात करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा जो है, जैसे जब हम कंटिन्यूअस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, तो जब हम ट्रांसलेशन किए थे तो देखिए वहां पर मैंने इज बताया था, इज आर एम। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो चाहे जैसा भी लिखेंगे तो इज आर एम पहले आएगा। तो इज आर एम हो या वाज या वर हो, इज आर एम हो या वाज या वर हो, जब ट्रांसलेट करते हैं तो नहीं कि इंग्लिश हम नॉट कहां लिखते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सैल हो या बिल हो और उसके साथ बी हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारा नॉट ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, मैंने कहा सैल बिल की जब बात की जाए तो नॉट हमेशा कहां लगेगा, सैल बिल के बाद ही नॉट आएगा, यहां ध्यान देना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सैल बिल के बाद नॉट आएगा तब भी आएगा। तो इज आर एम के बाद नॉट, वाजवर के बाद, हैज हैव के बाद, ये हमारा किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है, और इसके बाद तब इंक फॉर्म लिखा जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, समझ में आ रहा है ना, कमेंट जरूर करें समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद है तो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने जो भी रिलेटिव हैं, ठीक है, आपके जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, करते रहें, आप सब्सक्राइब करते रहें जो नए हो, और शेयर करते रहें। देखिए अब ये हो गया आपका, ये कंटिन्यूअस हो गया आपका तीनों का। अब देखिए परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में जैसे हैज लिखा हो, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हैज हैव था कि नहीं था, हैज हैव हैड। ठीक है, ये अब ये हैज हैव प्रेजेंट में था, हैड पास्ट में था, और फ्यूचर की जब हम बात किए थे तो विल या शैल हैव, ये था ना। तो मैंने बताया आपको, अब नॉट यहां लगाना है तो शैल हैव हैड लिखा हो और अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है आपको, या सेंटेंस लिखा है निगेटिव है और हैज हैव हैड आ रहा है, तो नॉट का यूज आपको इसके बाद कर देना है। किसके बाद, ये इसके बाद। ठीक है, यहां पर इसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आए इसमें तो यहां हम किसके बाद लगाएंगे, यहां हम सेल बिल के बाद नॉट लगाएं, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जैसे वह मंदिर जा रहा है, वह मंदिर नहीं जा रहा, तो वह मंदिर जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। वह मंदिर जा रहा था, अब आप वर्ब चेंज होगा, वहां पर वाज हो जाएगा, वाज के बाद नॉट हो जाएगा। वह नहीं जा रहा होगा तो विल नॉट भी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीका है, आपका बन जाएगा ये। ऐसे जब आपका आता है क्या, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वहां भी क्या करते हैं, हैज हैव हैड विल हैव, ये सब जरूर आता है। इसके बाद वहां पर केवल बीन लगा रहता है, यही डिफरेंट रहता है। तो बीन नहीं, यहां में कहा सेम वही प्रोसेस है, हैज हैव हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे और वहां सेल बिल के बाद नॉट लगाएंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीका है। ठीक है, अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया, नेगेटिव में नॉट कहां लगेगा ये आपको सीखना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो रहा है नेगेटिव। किसी को कहीं डाउट हो, कोई बात हो तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, और ये देखें
अब जैसे हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, देखिए निगेटिव कैसे बदलेगा, जैसे लिखा है आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, बी टीचिंग। ठीक है, अब आपसे कहा जाए ये सेंटेंस है, अब आप अफर्मेटिव बनाए, अभी इसी का आपसे कहा जाए निगेटिव बनाइए। या देखिए एक्सरसाइज में आता है कि चेंज इन पास्ट या चेंज इन निगेटिव। एकेडमिक में देखिए यहाँ तक कि 4th क्लास में, 2nd क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को नहीं समझ पाते कि हमें निगेटिव बनाना ही था, तो उनके लिए यही आसान तरीका है। ठीक है, ऐसी वीडियो आप सब लोग देख सकते हैं घर में, सब लोग जब बैठे तो सब लोग मिलकर देखें, समझें, एक दूसरे से डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई एम, वाज, शैल, इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जितना मैंने आपको बताया ये आप समझिए कि नॉट कहां लगेगा। ठीक है, अब ये आपका निगेटिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट हमारा था इंट्रोगेटिव। ठीक है, आइए बात करते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जैसे आप अफर्मेटिव मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव के थ्रू मैंने आपको बता दिया निगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको ध्यान देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगा है तो डज नॉट से बनता है, और यदि केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है यानी वर्ब यूज करते हैं केवल प्लूरल के साथ आता है तो डू नॉट लिखेंगे, और सिंगुलर के साथ यस यस आता है तो वहां डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस यस वाले में ये यस यस हट जाता है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म आता है तो वहां डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट आने पर वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं रहती, जैसे कि स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं और डिड नॉट लिखने के बाद वर्ब के चेंज नहीं करते, जैसे लिख दिया मैं मंदिर नहीं गया तो आई डिड नॉट वेंट टू कर देते हैं, तो गो करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको ये चीज यहां ध्यान देना है कि जिसके बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, वर्ब जब हम आपको पढ़ाए निगेटिव, जिसके बाद नॉट लगाते इंट्रोगेटिव बनाते समय उसी वर्ब को जिसके बाद हम नॉट लगाते उसको सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया, बशर्ते वो हमारा यस या नो टाइप बनेगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है एस या नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप कब होता है? जब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहां रहते हो, तो यहां पर देखिए हम बात करते हैं कुछ, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा बनेगा एस या नो टाइप, एस या नो टाइप, एक हमारा बनता है डब्ल्यू एस टाइप या क्वेश्चन वर्ड कहीं कहीं लिखा रहता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, ये ठीक, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या वे मंदिर गए, क्या वे मंदिर गए। ठीक है, ये देखिए क्या वे मंदिर गए, क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान दीजिएगा ये। अब देखें, अब क्या जब स्टार्टिंग हो तो समझ जाए यस या नो टाइप में। अब क्या कि इंग्लिश यहां हम व्हाट नहीं लिखेंगे, ये हमारा डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जरूर। अब गए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब बड़ा आ बड़ी ए का मात्रा होता है तो सेकंड फॉर्म लिखते हो, मैंने कहा सेकंड फॉर्म यदि लिखा गया, अब देखिए ये मेरा रूल काम कर रहा है, जब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप और इसका नेगेटिव जब आपको बताया जाएगा तो सेकंड फॉर्म का क्या बनता है, डिड नॉट। मैंने कहा जिसके बाद नॉट लगाते हैं जब आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसका क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म का क्या बनेगा हमारा निगेटिव, उसका डिड नॉट बना था डिड, तो हमारा जब डिड निकलेगा यहां पर तो ये क्या हो जाएगा डिड, इसको कैपिटल लेटर से लेंगे डिड। ठीक है, डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, अब डिड दे, अब गए, अब जब आपने डिड लिख दिया तो गए का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, गो टू टेम्पल, समझ में आ रहा है, ये आपका इसको बोलते हैं एस या नो टाइप, टेम्पल। क्या वह मंदिर गए, अब आप ये तो क्वेश्चन ये बनता है आपको आंसर लिखना है, तब आप लिखोगे यस, हाँ वे मंदिर गए, तो अब क्या बनेगा एस कामा, मान लीजिए इसका क्वेश्चन आपसे बुक में आ जाए डू डिड दे पैराग्राफ मान लीजिए आ जाएगा कि डिड दे गो टू टेम्पल, तो आपको लिखना है यद गए तो यस हाँ कामा दे, यस हाँ दे बेंट, अब बेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ये हमारा अफर्मेटिव बन रहा है ना, तो डिड होने के बाद डिड लिखा है तो बेंट करिए, डू लिखा है तो गो करिए, और यदि यहाँ डज लिखा है तो यहाँ गोज हो जाएगा। ठीक है, तो एस दे बेंट टू टेम्पल, ये यस या नो टाइप में, यस टाइप में है। ठीक है,
यदि मान लीजिए आपके नो टाइप में कह रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नो नहीं, कमा दे। अब इस ऐसी स्थिति में नो के साथ ये सेंटेंस जो हमारा आगे बनेगा निगेटिव बनेगा। नो नहीं, दे नहीं, दे डिड नॉट, अब यहां गो भी आएगा, दे डिड नॉट गो टू टेम्पल। समझ में आया ये? इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा, ठीक, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ऐसी स्थिति हमें देखना है, ठीक है। WH टाइप आता है, जैसे वे कहां गए, वे कहां गए। यदि आपको वर्ब जो मैंने बताया था, यदि वो तरीका आपको वे कहां गए पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जब कभी आप सेंटेंस पढ़ें ये क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आप देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, वर्ड होता है, वो पहले के बीच में, यदि पहले है तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखें। जो बात हम बोलते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है कि हम भूल, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है हम भूल जाएंगे, तो आप नोट कर लिया करें, ठीक है। वह कहां गए, तो ऐसी स्थिति में जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, तो कहां का क्या होगा, वेयर, क्या होगा, वेयर। अब वेयर के बाद ये स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब के बाद, ठीक है, जो भी आना चाहिए वो आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो शेष बचता है वो आता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वे कहां गए, तो वेयर। अब देखिए वेयर, अब गए, अब क्या आएगा, मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दें। अब गए के लिए गए यानी सेकंड फॉर्म लगेगा, तो सेकंड फॉर्म के लिए जब हम सहायक क्रिया तो क्या मिलेगा हमें, डिड मिलेगा, तो वेयर डिड। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हो, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब हम आपको अगली क्लास में थोड़ा नरेशन वॉइस पढ़ाएंगे तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वहां आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना, तो इसलिए हमें कहाँ नाट लगना, कैसे क्या इंट्रोगेटिव बनाना, ये हमें जानना है। और जब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे कैसे इंट्रोगेटिव बदलना है। तो इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है रूपांतरण। वहां पर आपके जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट लिखा उसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल उसका रूप चेंज होता है। जैसे कहा जाए मैं ईमानदार हूं, तो आपको निगेटिव बनाना है, आप लिख दिए आई एम नॉट ऑनेस्ट, गलत हो गया। देखिए अर्थ बदल गया, मैं ईमानदार हूं, अर्थ में लिखा आई एम नॉट ऑनेस्ट, या आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, इसका निगेटिव कहा जाए बनाओ ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आई एम नॉट ऑनेस्ट बनाओ, गलत हो, मैं ईमानदार नहीं हूं, अर्थ बदल गया। आपको लिखना होगा आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं हूं, अर्थ क्या होगा, मैं ईमानदार हूं। समझ में आ रहा है ना। देखें तो वेयर डिड, अब देखें यहां क्या होगा, वे दे, वेयर डिड दे गो, वे कहां गए, ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ये आपका बना, इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन या WH क्वेश्चन वर्ड टाइप, इस तरह से बनेगा आपका। तो ये डिड आप सहायक करें, ये आपको ध्यान देना। तो जितने भी आपको मैंने आपको बताया निगेटिव जिसके बाद नॉट लगाते हैं उसको जो है हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब। आपको केवल इंडिफिनिट में प्रॉब्लम होगी बस, ऐसे जितना भी इजा राइम वाजवर आता है उसको आप उसके बाद नॉट लगाओगे, हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। यदि उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो हमारा इंट्रोगेटिव। कंपटीशन में आपके जितने भी है, चाहे यूपी टेट है, चाहे सी टेट है, चाहे अब जो भी कंपटीशन में इंग्लिश जिसमें आता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वॉइस में अभी देखिए बिहार स्टेट पिछले बार इधर भी होने वाला है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा 10-10 आते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है स्टेट TGT PGT में, तो उसमें से कम 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेशन से आते हैं। उसमें आएगा सेंटेंस लिखा रहेगा कंटिन्यूअस बताइए, या परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा टेंस है, या इंडिफरेंट बताइए, या पास्ट टेंस बताइए। यदि आपको ये सब पकड़ नहीं है, वर्ब ये पहचानते नहीं, तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है। तो वहां नरेशन से, वॉइस से, ट्रांसलेशन से कई कम से कम 10-10 क्वेश्चन आर्टिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। 40-50 क्वेश्चन आपके यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वकैब आता है, वकैब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होता है, इडियम्स। फिर आपको अगली क्लास में ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाते रहें, बस आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको ये सब पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए आपको मैंने इंट्रोगेटिव ये बताया। अब जितना भी मैंने आपको बताया है, अब ये ध्यान, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद आपको जो है लास्ट सबसे पहले जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका वर्ब लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम और लिख रहे हैं, वे क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए वे क्या पढ़ रहे हैं, अब यहां मैंने लिखा वे क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए
क्वेश्चन मार्क लगा है, यदि ये लगा है तो समझ जाइए पहले हम देखेंगे कि क्या पहले तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो बीच में कहीं ना कहीं होगा। वो क्या पढ़ रहे हैं, अभी आपसे प्रश्न कर रहा है तो आप लिखिए क्या के लिए व्हाट, यदि पहले आएगा तो व्हाट नहीं लिखेंगे, ठीक है, व्हाट। वो क्या पढ़ रहे हैं तो व्हाट, अब व्हाट के बाद पढ़ रहे हैं, अब देखिए पढ़ रहे कंटिन्यूअस है के साथ, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा इज आर एम, तो इज आर एम अब आएगा, लेकिन सब्जेक्ट को देख, सब्जेक्ट क्या हमारा वे प्लुरल है, इसलिए क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आर आएगा। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, आपको मैंने देखिए स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। ये तो व्हाट आर दे, पढ़ रहे का रीडिंग, जब रहा रही लगा हो तो हम क्या करें इंग फॉर्म बना, तो रीड में रीडिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक, ये होगा ठीक। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो प्रॉब्लम, जैसे देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूं हु केम हियर, अब देखिए आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, फुल स्टॉप लगा दिए, या असर्टिव बन गया, जो यहां आया क्वेश्चन लगा दिए, यहां कौन आया, समझा, इतना डिफरेंट होता है, ठीक। तो ये आपको वीडियो हमारा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नए चैनल पे हो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसी क्लासें आपको बताते रहेंगे। और ठीक है, बस इतना आज के बाद, जय हिंद।